हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। ऐ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, स्वागत करते हैं हम एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु की प्रार्थना में। तो अपने मसीह भाई बहनों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप शाम की प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से उपस्थित हुए हैं, चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से उपस्थित हुए हो, हम उन सब का दिल से धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। ऐ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम उस पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, हम उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये मेरे प्यारे मसीह जनों, एकजुट होकर, एक मन होकर हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं। हम उस यहोवा की प्रार्थना करते हैं। आज उस यहोवा की जरूरत है हमारे जीवन में कि हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। आपने तो ही हमें अनंत काल का जीवन दिया है, आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया है, आपने हमें सुंदर सी रात दिखाई है। ए मेरे प्यारे मसीह जनों, उस पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हमें जीवन मिला है, श्वास मिला है। आज हमारे बाल बच्चे कामयाब हो रहे हैं, आज हमारा घर परिवार खुशियों से भर गया है। उस पिता परमेश्वर की हम चरणों में जाते हैं, उस पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, उन पिता परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जीवन और मौत की बातें, जीवन और मौत की बातें आपके सम्मुख रखी हुई हैं। क्या सही है, क्या गलत है, आपको चुनना है प्रभु, आपको डिसाइड करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियजनों, कि बाइबल हमें बताती है कि एक बार मरना है, एक बार मरना है, और फिर उसके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, उनके कर्मों के हिसाब से उनका न्याय किया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे प्रियजनों, वह आत्मा मरने के बाद परमेश्वर के पास चली जाती है, वह आत्मा मरने के पास प्रभु यीशु मसीह के पास चली जाती है, स्वर्ग लोक के लिए चली जाती है। मसीह जनों, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह पूरे हृदय से विश्वास करता है, पूरे मन से विश्वास करता है। तो ये मेरे प्यारे मसीह साथियों, उनकी आत्मा पवित्र लोक चली जाती है, स्वर्ग लोक के लिए चली जाती है, जहाँ परमेश्वर आपका इंतजार करता है, जहाँ यहोवा आपका इंतजार करता है। मेरे भाई बहनों, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दिया है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चाहने वालों के दिल में काम किया है, ठीक उसी प्रकार आज भी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे। आज आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आज आपके जीवन में नयापन होगा, आपको नई शक्ति, ऊर्जा मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं। मेरे भाई बहनों, यहोवा से हमें आज बताने की जरूरत है कि हमारे जीवन की क्या तकलीफें हैं, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन वजहों से आज हम परेशान हैं। क्या ऐसी समस्या है जिनके वजह से हमारा जीवन अंधकार की ओर जा रहा है? वह कौन सी शैतानी ऐसी ताकत है जो हमें रोक रही है, हमें कामयाब नहीं बनने दे रही? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज यहोवा से बताने की आवश्यकता है। वह इतना महान परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह बड़ा दयालु परमेश्वर है। आज आपकी सारी समस्याओं को, आज आपकी सारी तमन्नाओं को, आज आपकी सारी संकटों को मुक्त कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप चंगे हो जाओगे, चाहे आप दुख में हो, बीमारी में हो, लाचारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो। आज की प्रार्थना से प्रभु परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आज की प्रार्थना से प्रभु आपको चंगा कर देगा, आपको चंगाई मिलने वाली है। मेरे प्यारे भाई
भाई बहनों, वह इतना महान परमेश्वर है, वह बड़ा दयालु है, वह सभी की ओर नजर करता है, वो सबको देखता है मेरे प्यारे भाई बहनों। वह राजाओं का राजा है प्रियजनों, वह डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि आप बीमारी में हैं, बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, डॉक्टर निरंतर कार्य कर रहा है लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, आपके घर के सारे पैसे खर्च हो गए हैं, जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचा है मेरे भाई बहनों, कैसे हम अपनी जिंदगी को जिए, कैसे हम अपने बाल बच्चों को बचा लें, इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए आज परमेश्वर से हमें कहना है। आज हमें परमेश्वर से कहना, किसी व्यक्ति से नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है, आपकी सारी मनोकामनाओं को परमेश्वर पूर्ण करेगा, आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर आज दूर करेगा। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, इस प्रार्थना को हम आंख बंद करके सुनेंगे और पूरे मन से सुनेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना को करेंगे। और ये मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को कभी बीच में छोड़ कर ना जाइएगा। प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना को पूरी सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके, आपकी समस्याओं को जान सके, आपके चिंताओं को परख सके, ताकि परमेश्वर आपके साथ उचित न्याय करे, आपके जीवन में चमत्कार कर सके, आपको अंधकार से बाहर निकाले। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम प्रार्थना को लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर जरूर रिसीव करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनी भी गंदी आदतें हो, जितनी भी झगड़ेलू आदतें हो, चाहे वो झगड़े के लेकर हो, चाहे वो भली बुराई को लेकर हो, मन में जो भी शैतानी दुष्ट आत्माएं बसी हैं, आज परमेश्वर के नाम से आपके मन की सारी दुष्ट आत्माएं, वह शैतान जो आपके मन में बैठा है, जो पापी अधर्मी लोग आपको बुरी संगत की ओर ले जा रहे हैं, आज आपकी प्रार्थना से आपके सारे बुरे कार्य, सारी गंदी आत्माएं दूर हो जाएंगी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय बहुत कम है, परमेश्वर का आगमन होने वाला है। आप अपने मन को सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाओ, सुबह शाम की प्रार्थना में लग जाओ, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस क्षण को कोई नहीं जानता जब परमेश्वर का इस पृथ्वी में आगमन होगा। इस परमेश्वर का जब पृथ्वी में आगमन होगा, उस बात को कोई नहीं जानता है, कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर का कब आगमन होना है। इसलिए हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, इसलिए करना है कि कहीं हम छूट ना जाएं, ताकि हमको नहीं नर्क में जाना पड़ना हो सकता है, हमें नर्क में ना रहना पड़े। इसके लिए हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, हम अपने बाल बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपनी कामयाबी को लेकर प्रार्थना करेंगे, हम अपने भाई बहनों को लेकर प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण कर सके। हम प्रार्थना में आपको समर्पित करते हैं, हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन के घर में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर एक दूसरे का कत्ल कर डालते हैं। उनके जीवन को बचा ले प्रभु, उनके जीवन को नया राह दिखा, उनको नई रोशनी दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ही हमारा सहारा हैं, आप हमारे जीवन की रोटी हैं, आप हमारी नई राह हैं, आप हमारे लिए दिन और सुबह और शाम है मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी ही संतान हैं, आपकी ही हम बेटी बेटा हैं मेरे राजा। आप हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में हमें सब चमत्कार किया है, हमेशा हमारे जीवन को बचाया है। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे मसीह भाइयों कि आज पिता परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में भी चमत्कार करेगा। हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, जितनी भी सारी परेशानियां हैं, आज पिता परमेश्वर आपको दूर करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा कि चिंता मत कर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने जब कहा है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिस मार्ग में तुम काम करने के लिए जाओगे, जिस रास्ते पर तुम अपने कार्य को रख दोगे, परमेश्वर उस रास्ते की अगुवाई करेगा। आपके सारे
सारे दुख मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन अपने मानने वालों को, अपने बाल बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं आने देगा मेरे प्यारे मसीहजनों। क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, तू संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। अगर आज आप संकट में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफों में हैं, तो आज पिता परमेश्वर को परमेश्वर के नाम से पुकारना है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको नई राह दिखाएगा। वही तो दुनिया का दिखाने वाला परमेश्वर है, दुनिया को बचाने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सारी चिंताओं को उस पिता परमेश्वर पर छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में नया चमत्कार होगा। आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे सफल हो जाएंगे, आपका व्यवसाय सफल हो जाएगा, आपका कारोबार बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जिनके घर में हर प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं, किसी प्रकार की दुष्ट शैतानी आत्माएं घर में बसी हुई हैं, तो आज की प्रार्थना से परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों से आजाद कर देगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आजाद कर देगा मेरे प्यारे मसीहजनों। तो हे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ऐ मेरे प्यारे मसीहजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।